बाइबल की कहानी एक वाटिका में आरंभ होती है जहाँ परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते हैं। और बाइबल के लेखक चाहते हैं कि हम इस वाटिका को मंदिर के एक प्रतीक के रूप में देखें। ऊपर का स्थान सबसे पवित्र स्थान है, अर्थात महापवित्र स्थान, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। और वहीं पर हमें जीवन का वृक्ष मिलता है। तो इस वृक्ष का क्या उद्देश्य है? अब देखा जाए तो ये परमेश्वर के अपने जीवन और उसकी रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जिन्हें दूसरों के लिए उपलब्ध कराया गया है। वास्तव में परमेश्वर की पहली आज्ञा ये है कि मनुष्य इस वृक्ष सहित सब वृक्षों का फल खाएं। अतः आप परमेश्वर के अपने जीवन का सेवन कर रहे हैं। यह तो बहुत गंभीर प्रतीत होता है। हाँ, ये भोजन उसे परिवर्तित कर देता है जो इसे खाता है, या कहानी के शब्दों में कहें तो ये अनंत जीवन तक ले जाता है। अच्छा, पर जीवन के वृक्ष की ओर जाते समय मनुष्य को एक और वृक्ष के पास से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। और परमेश्वर कहता है कि इस वृक्ष का फल खाने से तुम मर जाओगे। ऐसा करने से यह कैसे होगा? अब देखा जाए तो ये अपनी दृष्टि में जो सही है वो करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेने को दर्शाता है। जब मनुष्य ऐसा करते हैं तो यह रिश्तों के टूटने, हिंसा और मृत्यु की ओर ले जाता है। बात कुछ ऐसी है, दोनों वृक्ष सुंदर दिखाई देते हैं, पर उनमें से एक जीवन का झूठा वृक्ष है, और मनुष्य जीवन के इस झूठे वृक्ष के फल को ले लेते हैं और उन्हें स्थायी तौर पर वाटिका से निष्कासित कर दिया जाता है। जो इस प्रश्न को उठाता है कि क्या कोई कभी जीवन के वृक्ष तक वापस आ सकता है? कहानी में आगे हम मूसा नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं और एक पहाड़ की चोटी पर एक रेगिस्तानी वृक्ष में परमेश्वर से उसका सामना होता है। अच्छा, आपका अर्थ है जलती हुई झाड़ी में, जहाँ मूसा को बताया गया कि वह पवित्र भूमि पर खड़ा है। हाँ, ये पहाड़ पर उगा हुआ एक वृक्ष है जो परमेश्वर के जीवन और सामर्थ्य से दमक रहा है, बिल्कुल जीवन के वृक्ष के समान। और परमेश्वर मूसा से कहता है, अपने लोगों को इस पहाड़ पर लेकर आ, ताकि हम एक सहभागिता कर सके। और ये सहभागिता उन्हें एक निर्णय लेने के लिए विवश करेगी। क्या वे अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं का अनुसरण करेंगे या सच्चे परमेश्वर से जीवन प्राप्त करेंगे? इस कहानी में वे एक मूर्त के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। और ये केवल ऐसे कई उदाहरणों में से पहला ही है। ये कहानी आगे चलकर दिखाती है कि एक के बाद दूसरी पीढ़ी अपने ही हाथों से बने देवताओं को चुनते रही, और इन मूर्तों को आमतौर पर सुंदर वृक्षों के समान बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर रखा जाता था, पर वे जीवन के झूठे वृक्ष हैं जो लोगों को आत्मविनाश, निर्वासन और मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यह ऐसा है कि जैसे मृत्यु की पकड़ हम पर इतनी मजबूत है कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते। क्या कोई आशा है? अच्छा, आइए अब यीशु की कहानी की ओर चलें। वो इस बात की घोषणा करने आया कि उसके द्वारा परमेश्वर का अनंत जीवन फिर से उपलब्ध है। अतः यीशु स्वयं को जीवन के वृक्ष के रूप में देखता है। हाँ, उसका यही अर्थ था जब उसने दावा किया कि वो ऐसी दाखलता है जो परमेश्वर के जीवन को इस संसार में लाती है। और यीशु ने लोगों को उसमें से खाने के लिए आमंत्रित किया। हाँ, वो लोगों को आमंत्रित कर रहा था कि वे उस पर विश्वास करें और उसके जीवन के द्वारा परिवर्तित हो जाएं। पर यीशु ने ये भी प्रकट किया कि मनुष्य कितने भ्रष्ट हैं, वे जीवन के झूठे वृक्षों से कितना प्रेम रखते हैं, और इसीलिए यीशु ने लोगों के सामने जीवन और मृत्यु के बीच एक नया विकल्प प्रस्तुत किया। और इस बार वे न केवल मृत्यु को चुनते हैं, बल्कि वे उस पर आक्रमण करने का चुनाव भी करते हैं जो संपूर्ण जीवन को संभाले रखता है। हाँ, यीशु को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाता है जहाँ वो एक वृक्ष पर मृत्यु को सहन करता है। क्रूस मनुष्य जाति द्वारा अपनी दृष्टि में अच्छा कार्य करने की इच्छा का दुखद और हिंसक परिणाम है। जीवन के वृक्ष पर मृत्यु की शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। हाँ, लगा तो ऐसा ही था, पर यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर के जीवन का ऐसा बीज है जो भूमि पर गिरकर मर जाएगा, परंतु फिर एक ऐसे पौधे के रूप में बढ़ेगा जो बहुत से फल लाएगा। अतः मृत्यु को हराने के लिए यीशु उसके अनुभव से होकर गया, और अब जीवन का ये नया वृक्ष हम सबके सामने खड़ा है। हम इसमें से खा सकते हैं, पर इसका अर्थ
यीशु के समान मृत्यु में से होकर जाना होगा, जिसके द्वारा हम मनुष्य होने के अपने पुराने तरीके को मार डालेंगे, ताकि उसके स्थान पर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो सके। हाँ, यीशु ने कहा कि वो दाख लता है और हम उसकी डालियां हैं। अतः आप न केवल इस वृक्ष से खाते हैं, बल्कि आपको इसका एक भाग होने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है कि आप इसके फल उत्पन्न करने में मदद करें, जिससे परमेश्वर का जीवन और प्रेम हमारे द्वारा दूसरों तक फैल सके। और इस प्रकार बाइबल की कहानी एक नई वाटिका में समाप्त होती है। वो एक प्रकार का मंदिर भी है, जिसके बीचों बीच जीवन का वृक्ष है, और वो वृक्ष उन सबको चंगाई और जीवन देता है जो उसमें से खाने का निर्णय लेते हैं।